रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और उन मुद्दों पर बात हो रही है जिन मुद्दों पर आज तक कभी बात नहीं हुई है। दक्षिण उपचुनाव होने वाला है। भाजपा के सुनील सोनी के सामने कांग्रेस से आकाश शर्मा प्रतिद्वंदी है। दोनों इस बार के नई प्रतिद्वंदी हैं। उपचुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात की भी होगी। सबसे पहले उस वीडियो की जो वीडियो वायरल हुआ था सुनील सोनी को लेकर, हम सीधे चलते हैं। सुनील सोनी का वीडियो एक वायरल हुआ था, मुद्दा बहुत बना था विकास के मुद्दे के बीच। ऐसे वीडियो का आना, क्या ये चीजें सही होगी? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है और उस बीच में उनका उसी धर्म के खिलाफ इस प्रकार का वीडियो आना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में संदेहजनक है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि एक तरफ आप उनका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप इतनी प्रेम प्रगाढ़ता क्यों दिखाते हैं। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है और विकास के मुद्दों के बीच इस तरीके से वीडियो आना, इस तरीके से ये चीज़ों का चर्चा होना, क्या ये दिग्भ्रमित करने वाली बात हो सकती है? देखिए, कांग्रेसी जो है फर्जी सीडी के आरोपी इनके मुखिया लोग हैं, षड्यंत्र ही करेंगे। इन्होंने अभी फिर षड्यंत्र किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो वीडियो जारी इनके युवा कांग्रेस के पेज से हुआ है, इनके एक अधिकृत व्यक्ति ने किया है, युवा कांग्रेसी ने किया, तो इनका तो चरित्र है युवा कांग्रेसियों का, ये सारे अपराध में ये संलिप्त रहेंगे इस प्रकार के कार्रवाई। इनका पूर्व मुख्यमंत्री मुखिया खुद फर्जी सीडी में चार्जशीटेड व्यक्ति है, तो ये वही हरकत। विकास के मुद्दे पर बात ही नहीं कर सकते। इनके प्रत्याशी का रायपुर शहर में क्या योगदान है? माननीय सुनील सोनी जी का बड़ा योगदान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के माननीय विष्णुदेव शाह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी तक बात करेंगे। कांग्रेसी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। दक्षिण विधानसभा के छत्तीसगढ़ के अंदर में मुंह दिखाने लायक नहीं है। पूरी बात जो है विकास पर होनी चाहिए। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए, पूरी बात विकास पर होनी चाहिए, इनका कहना है। 8 बार से विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, अब नए प्रत्याशी सामने हैं। विकास तो पूरा हुआ है, अब क्या आगे होगा? क्या दावे सही है भाजपा के? रायपुर दक्षिण की जनता ने पिछले 40 साल एक लीडर को मौका दिया है और इस बार कठपुतली को नहीं देगा। कठपुतली अगर भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है, जो कि एक नेता के बोलने पर इशारे पर खड़े और बैठे, तो ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ आज रायपुर दक्षिण खड़ा है। और जिस प्रकार से आकाश शर्मा को टिकट मिला, युवाओं में जो कौन सी ऐसी कुनीति है? बहुत सारी कुनीति है। अगर आप कंपैरिजन करें, आप रायपुर पश्चिम को देखिए, रायपुर दक्षिण को देखिए, सिर्फ बातें हुई है, काम नहीं हुआ है। आज आकाश शर्मा को मौका मिला, युवा को मौका मिला है, तो यूथ अगर आगे आएगा तो यूथ ही डेवलपमेंट ला पाएगा। चलिए भाई, बातें हुई है, काम नहीं हुआ, ये तो कठपुतली कह रहे हैं प्रत्याशी को। कठपुतली कितनी है ये तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। कठपुतली की बात तो ऐसी है कि आप युवा कांग्रेस के भाइयों को देखिए, सूरजपुर का कांड को देखिए, बलौदा बाजार के कांड को देखिए, कोंडा गांव के कांड को देखिए। ये सारे कांडों में अगर कोई संलिप्त है तो वो केवल और केवल युवा कांग्रेस के मेरे भाई बंधु यहाँ पे हैं। और हम चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी मन से चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़ के उनको सही राह तक हम लेकर के आए और विकास की गाथा हम छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो बनाया हुआ है वो हमारा ही बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। चूंकि हम बनाएंगे तो हम ही संवारेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी पुनः इस उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा में उतरी है। जी बिल्कुल, जो भी क्राइम होता है उसमें कांग्रेस का हाथ होता है, युवा कांग्रेस का हाथ होता है। क्यों इस तरीके से चीजें सामने आ रही? छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो बिल्कुल ये संवार रहे हैं। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी से डीडी नगर में लूट हो जाती है। क्षेत्रीय विधायक वहां पे राजेश मुड़त है। लगातार राजधानी में 72 घंटे में 7 मृत्यु की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल इन्होंने विकास किया, अपराधों में इन लोगों ने विकास किया, भ्रष्टाचार में इन लोगों ने विकास किया। ये विकास की बात करेंगे। 5000 करोड़ के काम बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि हमने दक्षिण में किया। आप देख लीजिए, 5000 करोड़ के काम ये लोग बता दें। मैं चैलेंज करता हूं। आपने मुद्दा उठाया अपराध की, बात अपराध की हो रही है। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सीधे लोगों से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, पहली राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समय तारू जग्गी की हत्या हुई थी। वो कांग्रेस पार्टी ने कराया था। कांग्रेस के तमाम लोग आज भी जेल में और पेशी भोग रहे हैं। अगर हम कहें कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने अपराधियों की शरणस्थली इस राजधानी और छत्तीसगढ़ को बनाया, अपराधगढ़ बनाया, उस सिंडिकेट को, उस नेक्सस को हम तोड़ रहे हैं। तो अभी तो ये चला चली की बेला है। अपराध तो बुझने के पहले दिया फड़फड़ाता है। हमारी सरकार आ गई है, अपराधी यहाँ से भूमिगत हो रहे हैं, भाग रहे हैं, उसमें भी कांग्रेसियों को दर्द है। विकास की अगर बात है तो पूरे छत्तीसगढ़ का क्रमागत विकास भारतीय जनता लेकिन पार्टी बीजेपी अभी जो अपराध हो रही है उससे तो बच नहीं सकती है ना, सीधे लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे। देखिए, जो बड़े अमन साव गैंग, उस शूटर को झारखंड से पकड़ कर लाना और यहाँ पे नामजद करना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार ने किया। बड़े बड़े गैंगस्टर को यहाँ पर पकड़ कर ला रही है और बड़े बड़े जो सिंडिकेट है
वो अभी जेल में, उसको लेकर गैंगस्टर को पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन राजधानी में जो है अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात बेटियों की सुरक्षा की भी आती है, तो क्या बेटियां सुरक्षित है? आप मानते हैं कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। कानून व्यवस्था अभी पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में हम लोग यहाँ रायपुर में जो कि बेझिझक भाजपा की सरकार में घूमते थे, रात को भी देर रात तक भी डर नहीं लगता था, वो कांग्रेस की सरकार में हम डरे सहमे से रहते थे। अब भाजपा की सरकार आई है तो हमें लगता है कि हम लोग माँ बेटी बहन सब सुरक्षित है। और महतारी वंदन योजना से, शौचालय की योजना से हमेशा भाजपा ने अपना बहनों और बेटियों के लिए, मातृशक्ति के लिए इस चीज को बताया है और अपना कमिटमेंट पूरा किया है। चलिए, बेटियां सुरक्षित है, लेकिन बात क्राइम की हो रही है, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कानून सही स्थिति में? क्या लगता है आपको, क्या सुधार की जरूरत है? निश्चित तौर पे सुधार तो आया है। देखिए, यदि जब हम बात करें कि जीरो रेट, जब हम इस प्रकार की अपराध की दर जो है वो शून्य हो जाए, उस पर यदि विकास की हम जब चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यहाँ काबिज हुई है, परिवर्तन तो आए हैं, लेकिन इस जीरो रेट अपराध दर को करने के लिए सरकार बिल्कुल लगी हुई है और हम सब मिलकर सरकार के साथ हैं और निश्चित तौर पे परिवर्तन। सरकार लगी हुई है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है, और जब राहत नहीं मिलती है तो लोगों का सवाल भी उठता है। क्या बेटी सुरक्षा की बात इन लोग कर रहे हैं, तो आपको मैं आंकड़े बता दूं कि पिछले 10 महीने में 1500 पॉस्को के मामले आए हैं और 2300 बलात्कार के मामले 10 महीने में आए हैं। 6000 से करीब लड़कियां यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे 15 साल से गायब थी। तब रमन सिंह क्या कर रहे थे? तब तो महिलाएं चुप थी। आप लोगों को तो निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए, आप खुद महिलाएं बताइए। नहीं, काहे का फालतू आरोप है? ये आंकड़े हैं, 1500 पॉस्को के मांग रहे हैं, इसको अगर आप झूठा कर दे तो बता दीजिए। दैनिक ये आंकड़े भी बता रहे हैं और ये बता रहे पॉस्को के कई मामले। बेटियां कहाँ सुरक्षित है, क्या लग रहा है? अभी कुछ समय पूर्व की घटना इनके शासनकाल में माना कैंप में किस तरीके से घटना को दबाया गया था। बिलासपुर में हॉस्टल की घटना, उसमें कांग्रेसी लिप्त थे, किस तरह से उसको दबाया गया था। भारतीय जनता पार्टी एक एक घटना को उजागर करती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, किसी भी आपराधिक घटना को दबाती नहीं है, चाहे वो जो हो। और ये जिस युवा और यूथ की बात करते हैं, तो वो आप देख लीजिए सूरजपुर की घटना, कैसे माँ बेटी का कत्ल हुआ और ये उनका सपोर्ट करते यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनके खिलाफ। सूरजपुर की घटना की बात, अपराध की बात करते हैं, भाजपा द्वारा पोषित माफिया साबरमती जेल में बैठ करके भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है और जैसी महाराष्ट्र पुलिस से बोलती है कि हमको टेकिंग दो, हमको लो, तो मना कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक सबसे खराब मुख्यमंत्री हुआ वो भूपेश बघेल हुआ है। उसके राज में ही अपराधी जन्मे हैं, अपराधी पले हैं, फूले हैं। आज उनका जब नेटवर्क तोड़ा जा रहा है तो सबसे ज्यादा दर्द ये युवा कांग्रेसियों को हो रहा है। युवा कांग्रेसी एनयूसीआई का अध्यक्ष पुलिस वालों के परिवार को दोहरा कत्ल कर देता है। ये लोग ऐसे युवा कांग्रेसी को यहाँ के नेता बना रहे हैं, दक्षिण से चुनाव लड़ा रहे हैं, जो दक्षिण के निवासी भी नहीं है, वो तो कुरुक्षेत्र में रहता है। कुरुक्षेत्र क्या है? इनके लिए युवा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भूपेश बघेल के पीए का दामाद होना चाहिए। बाहरी का मुद्दा भी उठ रहा है, क्योंकि आकाश शर्मा जो है उनको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है। सीधे आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या लगता है, नए चेहरे, स्वच्छ छवि है, युवा चेहरे प्रभाव डालेंगे यहाँ पर? देखिए, सूरज से जो तुलना होती है टॉर्च की नहीं होती है। जो हमारे सुनील सोनी जी बहुत धीर और गंभीर राजनीतिक है, बहुत दूरदर्शी नेता है, बहुत दूरदर्शी उनकी सोच है। महापौर रहते हुए भी जो उन्होंने डेवलपमेंट किया रायपुर का, उस विकास को शायद तक इनकी उम्र भी नहीं होगी जितना उनका राजनीतिक सफर रहा है। और इतने बड़े बड़े जो उन्होंने काम किया, ये जो आप देख रहे हैं, विवेकानंद जी की प्रतिमा की बात कर लूं, कैनाल रोड लिंकिंग की बात कर लूं, जेल रोड चौड़ीकरण कर लूं, 33 टंकियों की बात कर लूं, जितना डेवलपमेंट सुनील सोनी जी ने एक दूरदर्शी नेता के तौर पे किया है, शायद ये सोच भी ना पाए उस वहां तक पहुंचना। भाजपा के सांसद रहे हैं सुनील सोनी और डेवलपमेंट की बात हो रही है। जी आप बोलिए। निश्चित तौर पर सुनील सोनी जी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उनकी एक्सपीरियंस का लाभ रायपुर की जनता को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ और रायपुर की जनता सुनील सोनी जी के एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा पाई। क्यों नहीं उठा पाई? क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते थे, वो कठपुतली है। जैसे वो कठपुतली है, कठपुतली की तरह ही काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का जब मध्यकालीन इतिहास पर देखेंगे तो भोसला शासक यहाँ जब आए तो प्रथम भोसला शासक को जब हटाया गया तो एक कठपुतली शासक यहाँ पर ला दिया गया। उनकी बीवी को यहाँ पर आज भी राजा माना गया। ठीक उसी तरह चलिए ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे, कठपुतली बोल रहे हैं आपके प्रत्याशी को। देखिए, ऐसा कठपुतली तो आज तक जितनी विगत 70 वर्षों में सरकार बनी है, वो आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार हमेशा बनी है। फर्जी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग, आप या बात करते हैं हमने दिया ओरिजिनल आदिवासी मुख्यमंत्री, और जो कार्य कर रहे विकास की गति, जो प्रगति कर रहे हैं, इससे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
आज इतने करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं, इतने विकास के मॉडल पेश कर रहे हैं, आपने कभी किया क्या? 5 साल सिर्फ एक बात है, 36 आपने बात किए तो वादे किए थे, एक भी वादा आपने पूरा किया हो तो बता दीजिएगा। ग्राउंड लेवल में एक भी वादा नहीं किया पूरा। ये हमारी सरकार है जो बोली उसको करके दिखा दी। भ्रष्टाचार गिनने से फुर्सत नहीं, इसलिए इनको विकास क्या होता है पता ही नहीं है। जिस दिन भ्रष्टाचार से ऊपर उठेंगे ना, इनको छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि विकास की बात करें तो माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जो काम हो रहे हैं, और उसके बाद हम पिछली सरकारों की बात करें, ये इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम में खड़े होकर के जिस सड़क पे बात कर रहे हैं, ये बूढ़ा तालाब, ये सुनील सोनी की देन है साहब। जरा इसको देख लो जहाँ पर ये विकास कितनी बात कर रहे हैं। विकास उपाध्याय पश्चिम में था ना, सफाई तक नहीं करवा पाता था। वो इतना मेयर भी इनका था, विधायक भी इनका था, मुख्यमंत्री भी था। पूरा 5 साल तक भ्रष्टाचार लिपित मनी स्पिनर योजनाओं की निर्माण करने वाले लोग आज यहाँ खड़े होकर जब कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, अपराधों की बात करते हैं, तो ये लोग वही लोग हैं जब इनका पूरा नेटवर्क आज भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रत्याशी को लेकर आई है, एक विश्वास है कि शहर में जो नालियों का जाल बना, शहर में सीसी रोड का जो जाल बना, बड़ी बड़ी टंकियां बनी, तो उनके कार्यकाल में बढ़ी है। जब विकासशील रायपुर था तो उसको विकसित बनाने वाले सुनील सोनी महापौर, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा उनके ऊपर। देखिए, एक साल ही भ्रष्टाचार क्या किया 5 साल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी जी, वो लगातार महापौर रहे, सभापति रहे, पार्षद रहे और रायपुर लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका अनुभव है और उनके ऊपर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा है। तो उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए पार्टी ने उनको इस बार मौका दिया। आरोप भी है और एक तरीके से ये साबित करने की कोशिश भी, विकास बहुत हुए हैं। पिछले 8 बार विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, विकास की रफ्तार गति जो है वो बढ़ी है। देखिए, मैं आपको इनके विकास की गाथा सुनाना चाहता हूँ। हमारे सुनील चौधरी जी खुद पार्षद रहे हैं राजा तालाब के। उन्होंने जैसे स्टेडियम की बात की, इस स्टेडियम के पीछे इनके लोकार्पण की शिला लगी हुई है। आप जाके देख लीजिए उसका लोकार्पण और शिलान्यास किसने किया। दूसरी चीज, इन्होंने दक्षिण की बात की। 40 साल से आज भी वीरभद्र नगर, जहाँ लगातार 20 साल से भाजपा का पार्षद है, इतनी पैर डूब जाता है वहाँ पे बरसात में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से काम करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली तैयार करके ऐसा काम कराना चाहती है जो हाँ पे हाँ बोले, ना पे ना बोले। जनता का विकास सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुकी है। अगर वो करती तो छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बनने नहीं देती। सिर्फ लोगों की मरनी जन्मदिन में जाना ही राजनीति नहीं होती है। दूसरी बात इसको समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ किमाम और कच्ची सुपारी खाकर यहाँ पर चुनाव लड़कर जीत जाऊंगा, लेकिन दिक्कत क्या है जब लोगों के घर में जा रहे हैं, लोगों से मिल तो विकास कार्य भी तो करिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विधानसभा का है कि नहीं? नूतन हाई स्कूल में चौपाटी लाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद इनका भाटा गांव चले जाइए, भाटा गांव आप चले जाइए, यहाँ तक पानी भरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप जाके देखिए, बलात्कार लगातार हो रहे हैं इस एरिया में। यही आदिवासी लड़के का एक मर्डर हुआ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, गांजा पूरी तरीके से बिक रहा है। तो ये नशा बढ़ाने का काम इनके जी बिल्कुल। क्या भाई, संबंध निभाना जरूरी है, लेकिन विकास की दिशा को भी तो आगे बढ़ाना है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे जो विकास के काम है वो प्रभावित हुए ही नहीं है। देखिए, विकास के 2 पहिए होते हैं। जो महापौर विकास परिषद था, जो मेयर इन काउंसिल, देखिए बूढ़ा तालाब, इस बूढ़ा तालाब को आधा कर दिया। दानी स्कूल जहां बच्चियां स्कूल जाती थी शॉर्टकट से, उसे बंद कर दिया, उसे चौपाटी बना दिया। तो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक ही काम किया, चौपाटी बनाओ, चौपट कर दो शहर को। जल संवर्धन योजना थी, उसे बंद कर दिया। जो घर घर नल योजना थी, उसे पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि उसे रद्द कर दिए गए सारे टेंडरों को। तो विकास अगर कोई कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्रमागत विकास, समष्टि विकास। देखिए, कांग्रेस के मेयर हैं रायपुर में, झीरम के शहीदों के नाम पे चौक बना। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि लोग वहां गंदगी फैलाते हैं, बाकी जनता समझ सकती है। और विद्याचरण जी के नाम पे चौक बनाया, फर्जी लाइट लगाई, चाइना बंद हो गया, खाली भ्रष्टाचार करना और ये चीज की बात करते हैं। देखिए, इसकी परिकल्पना माननीय सुनील सोनी जी के कार्यकाल की है। इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम लोकार्पण ही करते रहे, एक भी काम बताएं जिसमें इन्होंने भूमि पूजन जो इतनी होर्डिंग और वो बनी है वो भी घोटाला भ्रष्टाचार है। बूढ़ा तालाब में घोटाला है, पूरा रायपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से, और वो खुद एडमिट किए हैं। लगातार इनका 3 महापौर है। प्रमोद दुबे की बात करें, किरणमयी नायक की बात करें, आजाद जेबर की बात कर लें, भ्रष्टाचार अपना वो। गर्मी के समय में पानी के लिए तरसता है रायपुर और बरसात में जलमग्न हो जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनको ये समझ में आ चुका है कि ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, इस वजह से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला काम कर रहे हैं।
विकास क्या कहते हैं ये समझ में नहीं आता। नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी जैसे ये जब आपको 5 साल का मौका मिला तब आप ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए, इनको लगता है ये विकास है, पर आज बताना चाहती हूँ कि ये विकास निश्चित तौर पे ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे इस महापौर ने जो लूट खसोट की, किराए की लाइट्स लाकर जिस तरह से ओपनिंग की थी, वो तो सबसे ज्यादा निंदनीय। आप निंदनीय के लिए क्या क्या नहीं कहेंगे। इनके कार्यकालों में किराए की लाइट लगा के ओपनिंग करते हैं और भ्रष्टाचार का जो है सूली चढ़ा देते हैं। बूढ़ा तालाब में उन्होंने पेवर रोड को बारी बारी बनाया, उखाड़ा, 45 करोड़ रुपए, कितने करोड़ों रुपए वहां फूंक दिए और वहां की जनता की जो दानी स्कूल की बच्चियां हैं उनके लिए गली बंद कर दी गई थी। पीछे बस्ती से इधर लोगों का आना जाना रुक गया था। हमारे विधायकों ने, हमारे लोगों ने, हमारे नेता ने उनके दर्द को समझा और उस सड़क को जैसे ही वो चुनाव होके जीत के आए और तुरंत उन्होंने खुद आकर उस सड़क को खुलवाया और आने जाने का रास्ता उसका सुगम बनाया। एक्सक्यूज मी भैया, जिस तरीके से अभी भाई साहब ने कहा कि सुनील सोनी जी को कठपुतली वाली राजनीति कर रहे हैं, हाँ, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो कांग्रेस जो है ना गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, डमी प्रधानमंत्री थे, उस समय में सोनिया गांधी जो बोलती थी वो करते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बेटा यहाँ पर दक्षिण विधानसभा की बात हो रही है और मुद्दों की बात हो रही है, क्या लगता है कौन से ना कि कठपुतली वाली राजनीति कर रहे हैं, कठपुतली वाली राजनीति में बता रहा हूँ। जब नेहरू और गांधी का नाम आएगा ऐसे ही उठेंगे, ऐसे ही उठेंगे आवाज। जैसी नेहरू और गांधी बोलेंगे ऐसे इनका खून उबल जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं राष्ट्र की सेवा करने में नेहरू और गांधी का क्या योगदान रहा है। अभी महिला हमारी साथी कह रही थी नरवा गुरवा बाड़ी, जो एक मजाकिया अंदाज में उसका इन्होंने उड़ाया, तो आप इस बात को समझिए, इससे बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पता लगती है कि ये छत्तीसगढ़ के प्रति कितना नफरत रखते हैं। इन लोगों ने, हम लोगों ने महिला समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार दिया था। आप महिलाओं को, आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिला थानों की निराकरण हम लोगों ने किया, नियुक्ति हम लोगों ने किया था। गोबर दिया और किसानों से पैसे लिए जबरदस्ती। इस गोबर और मिट्टी मिला हुआ और कुछ भी नहीं था। उनका इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, एक केसीसी में लोगों को सहकारी समिति से जबरदस्ती किसानों को वो दिया गया 10-10 बोरी कि नहीं पैसा दो। देखिए, मैं आज आप लोगों को इन्होंने विकास की बात की। आज जिस सड़क पे ये लोग खड़े हुए हैं, इस सड़क का चौड़ीकरण किरणमयी नायक जी के कार्यकाल में हुआ। चलिए, ये पूछ रहे हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं, प्रचार में कहाँ है आपके इस प्रश्न? महापौर कहाँ है? देखिए हमारे यहाँ प्रचार में अंडा गोली खाकर कोई चुपचाप बैठा नहीं रहता। हमारे यहाँ फील्ड ये पूछना चाह रहे, देखिए ये चिल्लाना बंद करेंगे तब इनके सवालों का जवाब मिलेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ कांग्रेस में सभी लोग सक्रिय हैं, अंडा गोली खाकर कोई यहाँ पर नहीं घूम रहा है। बहुत जितने अच्छे से ये पूछ रहे हैं कि शहर के प्रथम नागरिक कहाँ हैं, उतने अच्छे से अगर पूछ लेते कि जितने अच्छे से पूछ पा रहे हैं कि शहर के प्रथम नागरिक कहाँ हैं, अगर 2 साल पहले पूछ लेते कि शहर के सांसद कहाँ हैं तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, सांसद निधि का पर्याप्त काम किया है। मैं ये पूछता हूँ, एक मिनट, मैं ये पूछता हूँ मेरे कांग्रेस के मित्रों से, आप एजाज ढेबर जी को लेके चुनाव में क्यों नहीं घूम रहे हैं? आपके महापौर जी हैं, अरे कहाँ गए? देखिए, मुकाबला यहाँ पे महंत जी और दीपक शर्मा के बीच में है। महंत जी 70,000 से हारेंगे, दीपक शर्मा बोलता है कि आकाश शर्मा बोलता है कि मैं 1 लाख से हारूंगा। ये हारने के लिए इन्होंने प्रत्याशी तय किया। अगर इनको चुनाव लड़ना था तो प्रमोद दुबे को क्यों नहीं टिकट दिए? देखिए, ये चुनाव दक्षिण विधानसभा का है। हम दक्षिण विधानसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट विधानसभा है रायपुर शहर की, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और कई ऐतिहासिक तालाब, कई ऐतिहासिक मंदिर, कई ऐतिहासिक धरोहर इसके अंदर आती है। और ऐसी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हम किसी के भी हाथ में नहीं सौंपेंगे। जो उसको सेवा करने लायक है, सुनील सोनी जैसे गंभीर व्यक्ति के हाथ में ही इसकी बागडोर दी जाएगी। देखिए, रायपुर शहर के महापौर रायपुर दक्षिण के निवासी हैं और कांग्रेस के चुनाव प्रचार से उनको स्पष्ट कांग्रेस से दीपक बैज जी का आदेश आ गया कि आप नहीं घूमें। और दूसरी ओर ये हमारे प्रत्याशी का वायरल वीडियो इनके एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अंकित पांडे वायरल करते हैं। जवाब लेते फिर आपके पास। सोनी जी की गंभीरता देख लीजिए आप, कि जब कोरोना चल रहा था वो अपने फार्म हाउस में मस्त थे, जब विकास उपाध्याय यहाँ पर चप्पल बंटवा रहे थे सुनील सोनी मस्त थे, जब यहाँ पर विनोद तिवारी जैसे नेता, जब यहाँ ट्रेनें बंद हो रही थी, हम लोग प्रतीकात्मक ट्रेन लेके गए, वो गायब थे। देखिए, 100 बात की एक बात,
100 बात की एक बात, कांग्रेस यहाँ सरेंडर कर चुकी है, उनके प्रवक्ता यहाँ नहीं है। 100 बात की एक बात, वेयर इज द मेयर, वेयर इज द मेयर? जो दक्षिण के निवासी हैं वो चुनाव में यहाँ दिख नहीं रहे। महिला प्रवक्ता को बुला के अपने ही ऑफिस में महिला प्रवक्ता को बुला के ह्यूमिलेट किया जाता है। और ये बात करेंगे सुरक्षा की, वो महिला प्रवक्ता भाजपा ज्वाइन करती है। ये बात करेंगे यहाँ डेवलपमेंट की, ये बात करेंगे सुरक्षा की। महिला बहुत चिल्ला के बोल रही हैं, बाद में वही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। और जिस अपराध की बात कर रहे हैं, अगर आज दुष्कर्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमा करके बैठी है और रायपुर को चाकूपुर और छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनने छोड़ दिया है। महिला अपराध की बात होती है और जो महिला शामिल हुई, क्या उनको न्याय मिल पाया यहाँ पर भाजपा में? निश्चित रूप से महिलाओं को, जो भी महिला खुले हृदय से आती हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के ज्वाइन करती हैं, 33% का रिजर्वेशन, इस चीज की जो कल्पना की, इस चीज की जो परिकल्पना की, वो भारतीय जनता पार्टी ने की और किसी ने नहीं किया। नारी वंदन जैसी योजनाओं का अगर कोई कार्यान्वयन कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कौन समझेंगे जो नारी सशक्तिकरण के विषय में केवल बोलते हैं, इन्हें सरोकार किसी विषय से नहीं है। देखिए, आज ये सुनील सोनी जी को इस तरीके से बोलते हैं, वही सुनील सोनी जी महिलाओं की तकलीफ समझे और हर घर जल योजना के तहत आज हर घर में पानी की व्यवस्था हो रही है ताकि महिलाओं को जाना ना पड़े। अरे झीरम कांड के सबूत जेब में रखे रहे, आपके जेब कट गई या हाथ कट गया? भूपेश बघेल चूड़ी पहन के बैठे रहे 5 साल और कुछ नहीं कर पाए, बात करते रहे। अरे ये कोरोना काल की बात करते हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना काल में बंबई भाग गए थे, एक बार भी नहीं आए। मैं, जबकि न्यूज 18 गवाह है कि सुनील सोनी जी हर बार एम्स जाते थे, हर बार में कहा जाते थे, आप लोग लाइव कवरेज दिखाते थे, उसके बाद भी ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं। युवा कांग्रेस से झूठ बोलते हैं, इसे मैं जनता से अपील करता हूँ। क्यों भाई झूठे आरोप क्यों लगाते हो? वो तो सक्रिय सांसद रहे हैं, अब जन की सेवा करेंगे। सक्रिय सांसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखा है, यही आंख को मुंद लेने से पहाड़ नहीं हटता। वैसी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने निष्क्रिय थे कि हमको फोटो लगाने पड़े। दिल्ली में जो सवाल लगाए जाते हैं लोकसभा में, एक सदस्य 210 सवाल लगाता है 5 सालों में, वो औसतन एवरेज है, उस एवरेज से भी कम है सुनील सोनी। 146 सवाल लगाए पूरे सरकार के पक्ष। सुनील सोनी की आप संसद में आप सुनील सोनी का अटेंडेंस देख लीजिए, क्या हाल है यहाँ पर। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। सुनील सोनी और आकाश में आकाश बेटर है और हम मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए इन्होंने सुनील सोनी की सक्रियता पे बात की। मैं सुनील सोनी जी से सिर्फ 2 सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं। उन्होंने क्या पूरे 5 साल में अपनी सांसद निधि खर्च की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उन्होंने 5 साल में संसद में कितने सवाल लगा और कितने मुद्दे उठाए? चलिए, मुद्दे और सवालों पर इन्होंने 2 बातें कही है, क्या खरे उतरे हैं? 100% खरे उतरे हैं। इन लोगों को दिखाई देगा नहीं। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इनके राज्यसभा के सांसद हैं, वो अभी स्टार प्रचारक में कितने बार आए, छत्तीसगढ़ कितने बार आए? छत्तीसगढ़ के बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजने वाले ये कांग्रेसी प्रश्न उठाएंगे। अभी राज्यसभा के सांसद कहाँ हैं? स्टार प्रचारक की सूच क्या आएंगे लोग यहाँ प्रचार करने? जो 5 साल नहीं दिखे, जब से राज्यसभा के सांसद बन करके गए, नहीं दिखे, कहाँ गए ये लोग? राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले, राम मार्ग को ऐसा बेफोर्स के दलाल के नाम से नामकरण करने वाले लोग, और कमल विहार जैसी योजना हमने लाई। आपने कौन सी योजना लाई बता दीजिए? धरातल में एक हमने लाया था और आपने उसका नाम बदल दिया। आप ये बताइए कि अभी स्मार्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है, स्मार्ट एयरपोर्ट्स की इतनी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ कहाँ था? अभी केंद्र और राज्य सरकार, हमारे सांसद जी जो सुनील सोनी जी ने, उनके प्रयासों से इतनी सब चीजें। रायपुर दक्षिण की भी बात कर रही हूँ, रायपुर दक्षिण को भी तो पूरा, मैं रायपुर दक्षिण में रहती हूँ, मैं यहाँ सदर मंडल में रहती हूँ, सदर बाजार में रहती हूँ, दक्षिण में तो मैं हूँ ही यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर व्यापारी वर्ग परेशान है, छात्र परेशान है, सारे लोग परेशान है। लगातार लूटपाट की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। व्यापारी वर्ग खुद चिंतित है। 10 महीने में हालत ये हो गई है कि इन लोग यहाँ पर त्रस्त हो गए लोग, और आप देखिएगा रिजल्ट के दिन कांग्रेस जीत रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वर्ग किसानों का रहा। 1800 की बात करके 1600 दिए, सरकार चले गई, हम 3000 तक पहुंचे, ये अपने आप लुभावन देकर के 3100 पहुंच गए। ये सिर्फ छलने का काम करते हैं, किसी से फायदा नहीं होना है। छलने का काम करे युवाओं के लिए क्या? देखिए,
आज मैं आपको पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बता दूंगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर किसी शासन में तो पिछले भाजपा के कार्यकाल में बढ़ी। आप हमारे साथियों से इस चीज को पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने किसानों की बात की। आप इस चीज को देखिए कि आज धान खरीदी चालू हो रही 15 नवंबर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई 4 किस्तों में इन्होंने हमारी सरकार बोनस देती थी और ठीक दिवाली के पहले बोनस किसानों के खाते में आता था और वो किसान खरीदी करने निकलते थे। आज किसान त्रस्त हो रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि क्यों किसानों के लोग छलने का काम कर रहे हैं। बोनस पे राजनीति है, क्या किसान खुश हैं? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में किसान खुश है। 3100 रुपया मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, 4 बार को मांगने। ये बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वाले। एक मिनट बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं। इनके जमाने में कहते थे 0.02% बेरोजगारी दर है, यानी छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार नहीं था। एक चपरासी की वैकेंसी लगी 3 लाख लोग आवेदन करते थे। और भूपेश बघेल जी से यही सवाल विधानसभा के अंदर हमारे नेताओं ने पूछा तो मात्र 5 साल में 20,000 नौकरी इन्होंने दिया और होर्डिंग लगाते थे 5-5 लाख का। ये झूठ है। देखिए, पहले किसान का उनके हक का पैसा 4 किस्तों में दिया जाता था, जिसे हमारी सरकार एक मुश्त में दे रही है। आज खाली किसान राशन नहीं भर रहा, किसान इन्वेस्ट कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए वो अपना पैसा संजो के रख पा रहा है क्योंकि उसे एक मुश्त पैसा मिल रहा है सरकार को। देखिए, रायपुर दक्षिण में इस बार फिर से कमल खिलेगा और जिस तरह से रायपुर दक्षिण का विकास हो रहा है, अब और तजुर्बेकार हाथों में जो दो बार महापौर रह चुके हैं माननीय सुनील सोनी जी के आज गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि युवक कांग्रेस का प्रत्याशी 1 लाख वोटों से हारेगा। देखिए, इन्हें जनमत नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। लगातार पिछले बार कहते थे कि अब की बार 75 पार, ले दे के 38 पार। तो अभी भी वही हो गया। रायपुर दक्षिण में कमल पुनः खिलेगा और जोर शोर से खिलेगा, नया सूरज उगेगा। देखिए, महतारी वंदन योजना के जो 1000 रुपए मिल रहे वो माताएं बहनें अब कांग्रेस को जवाब देंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रधानमंत्री के आवास बने इसको भूपेश बघेल सरकार रोक के रखी थी, वो अब जनता जवाब देगी। जो माताएं बहनें शौचालय के लिए तरसती थी और इन्होंने उनको रोकने का काम किया, वो माताएं बहनें दक्षिण में जवाब देंगी। भाजपा की सरकार ने काम करके दिखाया, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। वो सारी जनता अब दक्षिण में जवाब देगी। इनकी जमानत जब्त होने वाली है। तौर पे देखिए, रोड मैप तैयार है, विकास का रोल मॉडल तैयार है हमारा। आज की तैयारी नहीं, आप ये देखिए डिजिटल इंडिया, ये किसकी सोच है? ये हमारे पार्टी की सोच है। जनता जवाब देगी, क्लियर जवाब देगी। स्मार्ट मीटर लगा करके जो घोटाला कर रहे हैं उस पर जवाब देगी, जो 200 यूनिट बिजली बंद की उस पर जवाब देगी। कैसे 5 साल जीएसटी का पैसा रोक कर रखा गया, कैसे कोल की रॉयल्टी रोक की रखी गई और लोगों को काम करने के लिए फंड नहीं दिया गया। एक शब्द सुनील सोनी ने नहीं बोला और इस बात का जवाब मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी। देखिए, मैं अपने साथियों से, बहनों से ये सवाल करना चाहता हूँ। इन्होंने कर्मचारियों की बात की, इन्होंने युवाओं की बात की, क्योंकि आज प्रदीप उपाध्याय नाम का व्यक्ति इनकी शासन, इनकी मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि प्रदीप उपाध्याय नाम का व्यक्ति लिखित में लेटर लिखकर सुसाइड करता है। कलेक्ट्रेट का कर्मचारी है वो। अभी तक उस पे FIR संज्ञान लेके अभी तक कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये लोग झूठे अपराध 24 मिनट में दर्ज करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है इनकी प्रताड़ना से तंग आकर। एक जवाब इन लोग FIR दर्ज नहीं करते। दूसरा सवाल, अंतिम जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था। कांग्रेस पार्टी असफल हुई। कांग्रेस पार्टी भय भूख और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार स्नेह धीरे धीरे प्रयास कर रही है, विकास का प्रयास कर रही है। और दक्षिण का उपचुनाव है, दक्षिण के दंगल में सुनील सोनी जी और कमल फूल पुनः खिलेगा और जो अधूरे काम है विकास के उसे। चलिए, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दक्षिण विधानसभा के जो लगातार चल रहे हैं। आपने लोगों की बात सुनी, अपने अपने स्तर पर उन्होंने मौके रखे, अपनी बातों को रखा। अब ये जनता तय करेगी कि मुहर किस पर लगती है और दक्षिण विधानसभा का नेता आखिर कौन होता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।